नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज, आप देख रहे हैं रासत्ता एक्सप्रेस और रासत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात कर रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के बारे में। दिल्ली विधानसभा चुनाव का समय जो है काफ़ी करीब आ गया है, अब वोट होने ही वाले हैं। अब ऐसे में हर पार्टी का जो चुनाव प्रचार था उसने काफ़ी जोश के साथ में जो है अपना चुनाव प्रचार किया। वहीं पर संकल्प पत्र में जितने वादे, दावे सारे करने थे वो सारे किए और आपने देखा हर पार्टी का स्टार प्रचारक इस बार दिल्ली में जो है छाया रहा। तो दिल्ली की जनता के सामने भी जो है कन्फ्यूजन की स्थिति जो है पैदा हो सकती है क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति बदलते हुए वही जो है वो रणनीति को अपनाया जो अरविंद केजरीवाल अब तक जो है अपनाते आए हैं। यानी कि फ्री की स्कीम्स की भरमार जो है इस बार आपको भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में भी देखने को मिली। वहीं पर कांग्रेस ने भी जो है अपनी सियासी जमीन को वापस पाने के लिए, अपने पुराने वोटर्स को वापस पाने के लिए दांव खेला और उसने भी जो है काफ़ी जो है वो कहा जा सकता है फ्री स्कीम्स की जो है घोषणा की है। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव काफ़ी करीब है और दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक अलग पैटर्न जो है आपने देखा होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में स्विंग वोटर्स का खेल 2025 में बदल सकता है सत्ता की तस्वीर और दिल्ली में 2025 विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने वाला है और इस बार आप देखेंगे आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। पिछले कुछ सालों में दिल्ली का वोटिंग पैटर्न काफ़ी दिलचस्प और असामान्य रहा है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मतदाताओं के वोट करने का तरीका आपने देखा होगा अलग-अलग रहता है। जिसे दिल्ली में स्विंग वोटर जो है वो कहा जाता है। स्विंग वोटर्स वही होता है जो चुनावों में अपने वोट का मिजाज बदलते हैं और यही वोटर सत्ता में खेल बनाने या बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। दिल्ली में स्विंग वोटर्स का जो है काफ़ी अहम रोल जो है माना जाता है। दिल्ली में हालिया चुनाव में आपने देखा होगा जितने भी लोकसभा या विधानसभा के चुनाव हुए तो हालिया चुनावों में स्विंग वोटर्स की अहम भूमिका रही है। 2014 में जहां बीजेपी ने लोकसभा चुनावों में दिल्ली की सभी सातों सीटों पर जो है जीत हासिल की थी, वहीं 2015 में हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और बीजेपी को कड़ी टक्कर दी। ये ताजा उदाहरण दिखाता है कि कैसे लोकसभा और विधानसभा चुनावों में दिल्ली के वोटर्स का मिजाज जो है वो बदलता रहता है और यही चुनाव परिणाम को जो है बदलने में काफी कारगर जो है वो सिद्ध होते हैं। स्विंग वोटर्स की पहचान के बारे में कहें कि आप कैसे पहचानेंगे कि कौन है ये मतदाता, तो स्विंग वोटर्स का मिजाज अचानक जो है बदल जाता है। दिल्ली में लगभग 20 से 25% ऐसे वोटर्स हैं जिनका चुनावी रुख लोकसभा और विधानसभा चुनावों में अलग-अलग आपने देखा होगा रहता है। मतदाता ना तो किसी एक पार्टी के प्रति पूरी तरह से वफादार होते हैं और ना ही किसी एक पार्टी को लगातार समर्थन देते हैं। यानी कि आपका अगर आपने जो है चुनावी वादे किए, आपके पसंद आए तो आपको वोट दे दिया, किसी और ने चुनावी वादे किए, अगली बार उनको वो वादे पसंद आए तो उन्होंने उसको वोट दे दिया। यानी कि बिल्कुल एक पार्टी के ऊपर ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देना चाहे कुछ हो, लेकिन वो अगर उनको लगता है कि कांग्रेस के वादे अच्छे हैं तो वो कांग्रेस को वोट दे सकते हैं। अगर उन्हें लगा आम आदमी पार्टी के वादे अच्छे हैं तो वो उसको भी वोट दे सकते हैं। यानी कि उनका कोई ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टी के लिए वो फेथफुल है। स्विंग वोटर्स के आंकड़े की बात करें कि सवर्ण, ओबीसी, दलित और मुस्लिम समाज में कितना है तो दिल्ली में स्विंग वोटर्स की पहचान करने के लिए सीएसडीएस के आंकड़े जो है काफी महत्वपूर्ण साबित होते हैं। दिल्ली के सवर्ण समाज में लगभग 30% वोट जो है वो स्विंग करते हैं। 2019 में लोकसभा चुनाव में जहां बीजेपी को स्वर्ण समाज का 75% जो है वो समर्थन मिला था, वहीं 2020 में विधानसभा चुनाव में जो है ये समर्थन घटकर 54% जो है रह गया था और साथ ही ओबीसी समाज में भी 25 से 30% वोट जो है स्विंग करते हैं। 2019 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को ओबीसी समाज का 64% समर्थन मिला था, जो कि 2020 के विधानसभा चुनाव में घटकर 50% हो गया। दलित समाज का भी जो है वो 40 से 50 यानी कि 45 से 50% वोट स्विंग जो है वो करता है। 2019 में जहां बीजेपी को 44% दलित समर्थन जो है मिला था, वहीं 2020 में घटकर 25% रह गया। आम आदमी पार्टी ने इस वोट को अधिकतर जो है वो हासिल किया था और उसका समर्थन बढ़कर 69% जो है हो गया था। मुस्लिम समाज भी जो है दिल्ली में एक बड़ा स्विंग वोट बैंक है, जिसमें करीब 55 से 60% वोट जो है वो स्विंग करते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मुस्लिम वोटों का सिर्फ 7% समर्थन मिला था, जो कि 2020 के विधानसभा चुनाव में घटकर 3% ही रह गया था। क्या 2025 में बदल जाएगी दिल्ली की सत्ता की दिशा? अगर इसके बारे में हम गौर करें और अपने रिसर्च वर्क को जो है देखें तो अब ये सवाल उठता है कि क्या
2025 में दिल्ली में चुनाव परिणाम जो है वो बदलेंगे? क्या स्विंग वोटर्स का मिजाज पहले जैसा ही रहेगा या फिर सियासी समीकरण जो है वो बदल सकते हैं? दिल्ली में बीजेपी का वोट शेयर लगभग 35% है, जबकि आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 25% के आसपास है। कांग्रेस का वोट शेयर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जो है सिमट गया है, लेकिन फिर भी स्विंग वोटर्स के हिसाब से चुनाव के परिणाम में उलटफेर जो है वो हो सकता है। अगर 2015 और 2020 की तरह वोटिंग पैटर्न रहा तो आम आदमी पार्टी को जो है वो फायदा हो सकता है। 2024 के लोकसभा चुनावों का जो है इस पर असर पड़ सकता है या नहीं, इसके बारे में अगर बात करें तो 2024 के लोकसभा चुनावों के परिणाम भी जो है दिल्ली के विधानसभा चुनाव पर असर डाल सकते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 54.35% वोट मिले थे, जबकि आम आदमी पार्टी को 24.17% और कांग्रेस को 18.19% वोट मिले थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में जो है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने जो है मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन विधानसभा चुनाव में दोनों ही पार्टियां जो है वो अलग-अलग मैदान में होंगी। अगर दिल्ली में 2020 की तरह वोटिंग पैटर्न रहा तो बीजेपी की परेशानियां जो है वो कहा जा सकता है बढ़ सकती हैं और बीजेपी को परेशानी झेलनी पड़ सकती है। जो वो दावा कर रहे हैं सत्ता में वापस आने का, तो ये उनके लिए जो है वो कहा जा सकता है पलट भी सकता है। वो जो आंकड़े समीकरण और जो गणित फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर वही पैटर्न रहा तो बीजेपी की कहा जा सकता है सर दर्द जो है ये बढ़ा सकता है। और इन सारी चीज़ों को लेकर बीजेपी की रणनीति चलेगी या नहीं चलेगी, इसके बारे में बात करें तो दिल्ली में अगर बीजेपी अपनी लोकसभा की जीत को विधानसभा चुनाव में भी दोहरा पाने में जो है वो सफल हो जाती है तो वो दिल्ली की सत्ता पर जो है काबिज हो सकती है। लेकिन स्विंग वोटर्स के रुख को देखते हुए ये भी कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी के पास में सत्ता का खेल पलटने की पूरी ताकत है। इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो है वो कांटे का मुकाबला होने की संभावना है और इसका फैसला जो है स्विंग वोटर्स के हाथों में होगा। और इस बार अगर वोटिंग पैटर्न वही रहा तो दिल्ली में सत्ता का खेल जो है वो कहा जा सकता है कि बदल सकता है। और सत्ता के खेल की बात करें तो पता नहीं होता कि कब कौन सी पार्टी जीत सकती है, कौन सी पार्टी हार सकती है। कई बार होता है कि जिस तरह से चुनावी आंकड़े बताए जाते हैं, वो कई बार जो है वो जब रियल रिजल्ट आते हैं तो उसमें जो है वो उलटफेर हो जाती है। जैसे कि आपने देखा महाराष्ट्र का चुनाव परिणाम आया, जिस तरह से हरियाणा का चुनाव परिणाम आया, वो इन सारी चीज़ों के जो है एग्ज़ाम्पल कहे जा सकते हैं। वहाँ पर आपने देखा हरियाणा में जो है वो कहा जा रहा था कि कांग्रेस भारी मतों से जो है वो अपनी सत्ता जो है बनाने जा रही है, जबकि जब रिजल्ट आया तब देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी अच्छी तरह से जो है वो चुनाव को जीता। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए स्विंग वोटर्स का मूड जो है वो डिपेंड करेगा कि दिल्ली की सत्ता में कौन-सी पार्टी काबिज़ होती है। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।